अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते अपनी विदाई से मात्र 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के लिए खजाना खोल दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $20 बिलियन, जी हाँ दोस्तों, 20 अरब डॉलर, जो कि एक बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट है, वो पाकिस्तान को देगा। और इसे लेकर जितना भी पेपर वर्क है वो पूरा कर लिया गया है। लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बहुत ही जल्दी इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो 20 तारीख से पहले इसका अनाउंसमेंट तक हो सकता है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद इसे रुकवा ना दें। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार ये पैसा तो वर्ल्ड बैंक दे रहा है, तो ऐसे में इसमें अमेरिका का क्या संबंध। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के संबंध के बारे में बताया है, लेकिन फिर भी अगर आप में से कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है तो आप बस इतना समझ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक अमेरिका के हाथों का ही एक खिलौना है। वर्ल्ड बैंक को अमेरिका जैसे इस्तेमाल करना चाहे उसी तरीके से अमेरिका उसका इस्तेमाल करता आया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और अगर अभी भी आपको यकीन नहीं होता तो चिंता मत कीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको यकीन हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए कि वर्ल्ड बैंक आखिरकार पूरी दुनिया के देशों को लोन कब देता है। अब आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए देशों को पैसा देता है। वर्ल्ड बैंक उन्हीं देशों को पैसा देता है जो कि अपने देश में डेवलपमेंट कर रहे हों, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी यही लिखा है कि हम देशों के डेवलपमेंट के लिए ही पैसे देते हैं। अब जरा आप स्क्रीन पर ये आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि वो पाकिस्तान को क्यों लोन दे रहे हैं, क्यों पैसा दे रहे हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि पहला कारण तो ये है कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को पैसा इसीलिए दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। वर्ल्ड बैंक चाहता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी सरकार रहे जो कि अमेरिका को फेवर करती हो। अब जरा आप मुझे एक क्वेश्चन और बताइए कि अगर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए पैसा दे रहा है तो आखिरकार वो उसका कैसे इस्तेमाल करेगा। क्या पाकिस्तान अपने देश में जो इलेक्शन प्रोसेस है उसे और भी ज्यादा आसान या फिर फेयर करेगा? क्या वो अपनी इलेक्शन प्रोसेस को और भी ज्यादा बेहतर करेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की सेना का कंट्रोल राजनेताओं पर खत्म होगा। तो फिर आखिरकार ये पैसा जाएगा कहाँ? तो ये सारा पैसा जाने वाला है पाकिस्तान की सेना की जेबों में, ताकि वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसी सत्ता को कायम रखें जो कि अमेरिका को ही फेवर करती हो। और अब पाकिस्तान की सेना उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगी? तो उस पैसे का इस्तेमाल होने वाला है कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाकर। कुल मिलाकर ये पैसा नहीं है, ये है भारत के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी सरदर्दी। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सरदर्दी मात्र एक बार की है, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी दिखा गया। इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को एक साथ पैसा नहीं दिलवाएंगे। $20 बिलियन अगर मिल गया तो पाकिस्तान की सेना 1 साल तक शांत बैठेगी। उसके बाद पाकिस्तान की सेना फिर ब्लैकमेल करेगी कि हमें पैसा दो, वरना हम कोई ऐसी सरकार लाकर बिठा देंगे जो कि चीन समर्थक हो और अमेरिका विरोधी हो। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को फिर पैसा देना होगा। इसीलिए ये लोग वर्ल्ड बैंक के जरिए पाकिस्तान को 10 सालों तक किस्तों में पैसा दिलवाएंगे। हर साल करीबन $2 अरब पाकिस्तान को मिलते रहेंगे 2035 तक। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये कुछ और नहीं है, ये है गिफ्ट अमेरिका का, जो बाइडेन का पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार अब इतना ही प्रॉब्लम दे सकता है ये भारत के लिए, तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे ये सब रुक जाए? तो दोस्तों, इसे बड़ी आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए भारत को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। बस भारत को कुछ ऐसे सबूत जुड़ाने होंगे कि ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है टेररिज्म के लिए। और वहीं अच्छी बात तो ये है कि 20 जनवरी के बाद, अब से करीबन 13 से 14 दिनों के बाद, अमेरिका के अंदर भी एक ऐसा राष्ट्रपति आ जाएगा जो कि पाकिस्तान को जरा भी पसंद नहीं करता। तो उसके सामने जब हम ये सबूत रखेंगे और साथ ही मिलकर जब हम वर्ल्ड बैंक जाएंगे, तब जाकर ये फंडिंग रुक सकती है। और इसीलिए हमें शुक्र मनाना चाहिए कि बाइडेन ने ये सारे पैसे एक साथ नहीं दिए। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि ये पैसे धीरे धीरे मिलेंगे और हो सकता है कि 1-2 किस्तों के बाद ही भारत इन पैसे को बड़ी आसानी से रुकवा दे। इसीलिए आप देखिए कि भारत यहाँ पर कोई ज्यादा हल्ला नहीं काट रहा है।